नमस्कार दोस्तों, चैनल पर स्वागत है आपका। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्न, ठीक है, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की एक ये प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट पूरी बनी है। आप उसे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। तो चलिए इसमें 51 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए, सी और बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है चारों, ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ देता है। ASCII का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन से मिलकर बनता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बिट में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। MS विंडोज किस सॉफ्टवेयर का प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? गेटवे। कंप्यूटर विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स के साथ। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स के साथ हो, खेलते हैं 0-1 के साथ। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम में प्रयोग किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम को। 1 बाइट का कलेक्शन 8 बिट होता है, ठीक। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। CD-ROM किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। CD-ROM इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो डेटा रहता है, जैसे आप पिक्चर देखते थे पहले CD में, तो इनपुट रहता था, आप उसे लगाते थे, फिर उसके बाद अपना देखते थे। तो इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक, ठीक है। ये स्रोत मतलब है सोर्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, ठीक है, कंपाइलर। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की। ये रैम की प्रॉपर्टी है। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा का, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण है जावा। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? CPU है।
जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस कर रहा है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, बार कोड रीडर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है देखिए, अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। जैसे आप प्रोग्राम लिख दिए तो आप जो प्रोग्राम लिख दिए उसका जो उसमें प्रोग्राम का एक सेट रहेगा, उसमें समस्या को सुलझाया जाएगा, वो ये प्रोग्राम हो गया। ठीक, वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर करते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, वे पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। ठीक, वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, वे पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। वायरस, ट्रोजन या ट्राजन, हॉर्सेस तथा वर्म कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये जो है ट्रोजन इसको पढ़ा जाता है, ट्राजन पढ़ते हैं, वर्म तो ये सब जो है वायरस हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम को जो है हानि पहुंचाने में सक्षम है, पूरी तरह ये हानि पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर से डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। कंप्यूटर जो है डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। ठीक है, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं, वे स्थित है प्रणाली यूनिट। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं, वे स्थित हैं प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है। ठीक, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट किट है Ctrl+P। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर आदि इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं आइकॉन्स। ठीक, जैसे जो व्हाट्सएप का आइकॉन, आप जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं जो दिखता है आपको, पहले क्लिक करने से पहले जो आइकॉन दिखता है आप उसी आइकॉन पे क्लिक करते हैं, वही आइकॉन्स कहलाता है। अपनी लागत और आकार के कंप्यूटर पे अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल, रेयर हैं। सुपर कंप्यूटर ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही लागत वाले होते हैं, इसलिए बहुत कम है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली, किस प्रकार का, यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और या तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो है www जिसे आप कहते हैं www।
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती है, इसे कहते हैं वायरलेस। मेनू भाग होते हैं स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र थ्रू वेबसाइटों को देखा जाता है। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? हाइपरलिंक रहता है वेब पेज में, जिसे क्लिक करने के बाद वो दूसरा पेज खुल जाता है। ठीक। CPU में होता है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, बूट नहीं कर सकता। ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी रोम, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। ठीक, ये परमानेंटली सेव हो जाता है। 100 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समानता शेयर किया जाता है? प्रिंटर को समानता शेयर किया जाता है। PDF को डाउनलोड करने के लिए जो है आप नीचे वीडियो के नीचे जो है क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है। सत्य का प्रकाश नाम का जो है टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। @ वहाँ लिख कर सत्य का प्रकाश लिख कर भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।